थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू फादर। दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के स्पेशल एक टीचिंग पर, जो कि मैं इस वक्त में लाइव आने का तय किया हूं किसी दूसरे के पेज से। और वो पेज है, ब्रदर का नाम क्या है? शिवम। और पेज है जीसस लव्स। उस पेज से मैं लाइव आया हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरे खुद के पेज यानी डैनियल राज के पेज से भी कनेक्ट किया गया है। तो आप लोग वहां से भी जो है मुझे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। साथ ही साथ जितने फेसबुक पर आपका तो स्वागत है ही, लेकिन यूट्यूब पर आप जितने भी 94,000.8 आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अचानक से, जो कि कल तय किया था कि आपके बीच में लाइव आऊंगा, लेकिन दोस्तों मुझे इस वक्त में बेहद बेहद खुशी है कि फिर से कुछ ब्रेक के बाद आपके बीच में मैं फिर से आ पाया हूं। और मुझे ऐसे में करने में बेहद खुशी है। और मैं यकीन जानता हूं आप भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी आशीषें वचन के माध्यम से आप लोग पा रहे हैं। आप यीशु के नजदीक आ रहे हैं, यीशु के मिशन को समझ रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी कॉल्स, मैसेजेस, कमेंट्स पे मैसेजेस पढ़ते वक्त, सुनते वक्त, देखते वक्त मुझे सिर्फ एक ही करना है, और वह है कि सारी महिमा सिर्फ यीशु को मिले। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है ना? मैं बर्तन हूं, साधन हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं, जरिया, मकसद, सब कुछ करने वाला वह है, यानी कि यीशु मसीह, एलोहिम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जी दोस्तों, नाउ मुझे सिर्फ ये जानना है कि कितने लोग अभी जुड़ गए हैं। 37। ओके, दिखाते रहना, बोलो उसको। ओके, नाउ इस वक्त में जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे पेज से या दूसरे के पेज से, यानी जीसस लव्स पेज से आप सभी का स्वागत करता हूं। शिवम है ना उनका नाम? जी शिवम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पेज यानी कि जीसस लव के पेज से मैं आया हूं, मुझे बेहद खुशी है। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे शिवम। और मैं यकीन जानता हूं कि हम सब मिलकर, यू एंड मी टुगेदर, मिलकर हम परमेश्वर के राज्य को बनाएंगे। चलिए दोस्तों, यहां से और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं यहां से आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। विषय है यह, मैं यहां परदेसी हूं। मैं रिपीट करता हूं कि मैं यहां परदेसी हूं। ये शब्द परदेसी, इंग्लिश में आप बहुत सारे ट्रांसलेशंस हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, फॉरेनर्स हैं, और मैं यहां पर अनजान हूं। ये शहर, ये पृथ्वी, ये दुनिया मेरी नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं इस वक्त में इस दुनिया में जब जी रहा हूं तो एक परदेसी के रूप में मैं जी रहा हूं। ऐसा क्यों? इस विषय पर मैंने बात करने के लिए चुनाव क्यों किया? मैं इस विषय पर आप सभी से बात क्यों कर रहा हूं? ये बात सच है, ये बात तय है कि परमेश्वर ही है जो मुझे और मुझ जैसे 10% प्रचारकों को ये प्रचार परमेश्वर ही देता है, ऐसे कई टॉपिक्स, और उसी के चलते हम आपके बीच में प्रचार कर पाते हैं। तो ये विषय भी मुझे परमेश्वर की आत्मा ने ही अगुवाई किया, जिसके चलते आज ये तय किया गया कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं यकीन जानता हूं और मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे फेसबुक पे आप सुनेंगे, यूट्यूब पे जब अपलोड होगा, जब वो लोग सुनेंगे तो वो भी समझेंगे परदेसी होने का मतलब क्या है। हम यहां पे स्ट्रेंजर्स, फॉरेनर्स, परदेसी, अगर हम यहां पर हैं तो उसका मतलब क्या है? क्यों यीशु ने कहा था, क्यों पतरस ने कहा था, क्यों पौलुस ने कहा था, इसके पीछे वजह क्या है? ये सभी चीजें आज आपके बीच में मैं रखने पर हूं ना। आपके जहन में या आपके दिमाग में एक बात को आपको रखनी है। हम जब यीशु को अपनाते हैं, उसी क्षण यीशु मुझ में, आप में जीना शुरू करता है। लेट मी रिपीट अगेन, मैं वापस कहता हूं कि जिस दिन हम यीशु को अपनाते हैं या यीशु को स्वीकार करते हैं, उसी पल, उसी क्षण से, द सेम मोमेंट हम यीशु में आ जाते हैं और यीशु हम में आ जाता है। तो उस वक्त से हम सब की चाल, हम सब की आइडेंटिटी, हम सब की रूपरेखा, हम सब की सोच विचारधारा, हम सब का उठना बैठना देखना उसी क्षण से बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, यह बात सच है, लेकिन 99.9% नहीं बदलता है, जिसके चलते आज ये तय किया गया कि हम इसके ऊपर बात करेंगे कि मैं यहां परदेसी हूं।
और मैं यकीन जानता हूं, फिर से कहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग आज बहुत कुछ सीखेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह मुझ जैसे सेवक को, मुझ जैसे 10% सेवकों को परमेश्वर अपना अपना प्रकाशन देता है, अपनी अपनी बुद्धि में लीड करता है, अपने अपने तरीके से परमेश्वर चलाता है। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। जब मैं यहां पे खड़ा हूं, प्रार्थना पूर्वक खड़ा हूं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई जब आप आते हैं तो आप प्रार्थना करके शुरू नहीं करते। आपको कैसे पता? मैं प्रार्थना करके, बिना प्रार्थना के करके शुरू करता हूं। हम प्रार्थना करके, हमारी जो टीम है ना, वो ऑनलाइन आने से पहले, लाइव होने से पहले प्रार्थना कर कर ही शुरू करते हैं। सो नंबर 1 ये हो गया। सो जो भी मैं यहां खड़ा हूं, प्रार्थना के साथ खड़ा हूं। मेरा मकसद बोलने का यह है। अब प्रार्थना के साथ अगर हम यहां पे खड़े हैं तो परमेश्वर जी, स्लाइड्स तो मैंने कम से कम 20 से 22 बना दिए। यहां से जो कुछ होगा इसको कहते हैं मैनुअल, लेकिन परमेश्वर जो बीच में आपके और मेरे है उसको कहते हैं इमैनुअल। और जो आपसे बात कर रहा है डैनियल, यहां पे परमेश्वर अपने तरीके से आज आपके जीवन में इस विषय को लेकर अद्भुत तरीके से बात करने जा रहा है। सो वापस कहता हूं, 250 लोग हैं अभी जी, मैं वापस कहता हूं कि जो भी 260 या जो भी लोग आप लोग लाइव जुड़े हैं, शेयर कर दीजिए, वॉच पार्टी कर दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। आप इसको व्हाट्सएप पे इसकी जो लिंक है कॉपी करके शेयर करिए। यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं, आप जितनी तादाद में हो सकता है इसको शेयर करिए। मैं वापस कहता हूं, आज इस विषय पे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बात करने जा रहा है। दूसरी और एक चीज बोल देता हूं, मेरे 26 या 27 साल के मिनिस्ट्री में इस विषय को मैं पहली बार बोल रहा हूं। आप लोग शायद सोचते होंगे कि डैनियल भाई आपके पास में हजारों मैसेजेस होंगे, उसमें से एक उठाकर आप जो है बता रहे। जी नहीं, मेरी कोशिश ये होती है कि आपको प्रतिदिन या प्रति वक्त जब भी मैं लाइव आता हूं, फ्रेश मन्ना आपको दिया जाए, और उसी में से यह है। चलिए दोस्तों, वापस कहता हूं कि यहां से मैं बात करने पर हूं कि मैं यहां परदेसी हूं। यह बात आपके दिमाग में आज एक गांठ बांध लीजिए। आप कहां से देख रहे हैं? आप भारत से, आप विदेश से, आप देश से, विदेश से, नेशनली, इंटरनेशनली, आप जहां से भी देख रहे हैं, आप इस पृथ्वी पे परदेसी हैं। आपका खुद का प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर आपका लीगल प्रॉपर्टी है, आप सब कुछ है, आपका 2 BHK 3 BHK बंगला, विला, आपकी बहुत एकड़ जमीन है, खेती है, आपकी प्रॉपर्टी है, यहां तक कि आपके पास में प्लेन है, आपके पास में आपका प्राइवेट जेट है, आपके पास में गाड़ी बंगला है, BMW, ऑडी, बेंज है, बहुत कुछ है आपके पास में। लेकिन उसके बावजूद भी बैंक में करोड़ों रुपए, या फिर आप बहुत गरीब हैं, साइकिल है, आपके पास में झोपड़ा है, उसके बावजूद भी रोडपति हो या करोड़पति हो, इस पृथ्वी पे आप और हम सब परदेसी हैं। ये दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए। इस पृथ्वी पे हम कुछ नहीं है, इस पृथ्वी पे हमारा कुछ नहीं है, इस पृथ्वी पे मैं बहुत सारे स्क्रिप्चर रखूंगा। पौलुस कहता है, यीशु भी कहता है, हम कुछ नहीं लाए थे, हम कुछ नहीं लेकर जाएंगे। बादशाह सिकंदर, किंग अलेक्जेंडर, द ग्रेट किंग अलेक्जेंडर, उसने खुद ने ये बात को घोषणा कर कर गया कि पृथ्वी पे मैं सबको जीता, मैं सारी लड़ाई को जीता, हर देश को जीता, हर नेशन को जीता, लेकिन जब मैं इस दुनिया से जा रहा था, मेरे दोनों हाथ खाली थे। इतना बड़ा संदेश उस व्यक्ति ने पूरे मानव जाति को दिया। मैं उसको लेकर प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन बाइबल हमारे लिए काफी है, और वही काफी है, ठीक है ना। सो आज एक विषय पे हम सीखेंगे, वहां है मैं यहां परदेसी हूं। इसका मतलब क्या है डैनियल भाई? नाउ यहां से मैं कुछ स्क्रिप्चर्स या वचन आपके बीच में रखूंगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको सपोर्ट करने वाला वो कौन सा स्क्रिप्चर है, वो कौन सा वचन है। जो 380 लोग देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube, Facebook, वापस आपका स्वागत करता हूं। जब कनेक्ट हो जाते हैं, आपको बिल्कुल साथ में जुड़े रहना है, आपको ऑफलाइन नहीं जाना है, ठीक है ना। रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत अद्भुत चीज आ रही है ना दोस्तों। वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं, यह है जो आज के मैसेज को सपोर्ट करेगा। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 11, 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 11। नाउ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए यहां पे पढ़ूंगा। लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, बहुत ध्यान से सुनना, परदेसी और यात्री जानकर इस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। मैं इसको भी कनेक्ट करूंगा बाद में। लिखा है कि जो युद्ध करती है तुमसे,
कौन सी चीजें युद्ध करती है? जो इस संसार में है। वाह! लिखता है कि परदेसी और यात्री जानकर, अपने आप को यात्री और परदेसी जानकर इस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। तो इसका मतलब है कि सबसे पहला वचन कहता है कि हम इस पृथ्वी पर स्ट्रेंजर्स हैं, इस पृथ्वी पर हम फॉरेनर्स हैं, इस पृथ्वी पर मैं परदेसी हूं, आप परदेसी हैं ना। मैं थोड़ा सा और नजदीक आकर आपसे बात करूंगा। मेरा मतलब है शब्दों को नजदीक लाऊंगा। अगर कोई पास्टर सुन रहा है, वो पास्टर परदेसी है। अगर कोई एवेंजलिस्ट सुन रहा है, वो एवेंजलिस्ट परदेसी है। अगर कोई वर्शिपर सुन रहा है, वो वर्शिपर परदेसी है। म्यूजिशियन सुन रहा है, वो परदेसी है। मुझ जैसे ऑनलाइन प्रीचर्स आकर प्रचार करते हैं, वह परदेसी है। शिवम, राइट? वो जो भाई शिवम है, वो परदेसी है। जीसस लव्स का पेज में जितने लोग कनेक्ट हैं, आप भी सब परदेसी हैं। और जो मेरे पेज से मुझे देख रहे हैं अभी, आप भी परदेसी हो। जो यूट्यूब से देख रहे हैं, हम सब इस पृथ्वी पे परदेसी हैं। वाह, क्या बात है! हाँ, हम सब परदेसी हैं, हम सब स्ट्रेंजर्स हैं, हम सब फॉरेनर्स हैं। ये दुनिया और दुनिया की चीजें हमारी नहीं है, हम यहां के नहीं हैं, ये जगत हमारा नहीं है। हाँ, मेरे दिमाग में बहुत सारा एग्जाम्पल्स आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आपके बीच में मैं रखूंगा। लेकिन आइए अगला वचन देखते हैं जो इसको सपोर्ट करेगा, फिर उसके बाद में बात करेंगे। जो कि यूहन्ना की किताब उसका 16वां अध्याय में यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, किससे? पिता से। तो प्रार्थना करते करते उन्होंने एक शब्द कह दिया। ये शब्द है, ये लिखा है, पिता से कह रहे हैं, ये यीशु कह रहे हैं कि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही ये भी या वे भी संसार के नहीं है। वाह, कितना बड़ा स्टेटमेंट है! यीशु कहता है कि हे पिता, मैं नहीं हूं यहां का, जैसे मैं यहां का नहीं हूं। जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं, जो तब के युग के, अब के युग के, और जब तक यीशु नहीं आ जाता तब के युग के, हम सब यहां पे परदेसी हैं। हम सब यहां पे परदेसी हैं। यीशु कहता है कि मैं संसार का नहीं हूं। तो जब मैं संसार का नहीं हूं, तो जो मुझे फॉलो करता है, मैं वापस कहता हूं, मैं और शब्दों में नजदीक आ जाता हूं। अगर कोई पास्टर, एवेंजलिस्ट, वर्शिपर, म्यूजिशियन, मुझ जैसे प्रीचर्स, आप जितने भी लोग सुन रहे, ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम सब यीशु के फॉलोवर्स हैं। अगर यीशु ये दुनिया का नहीं है, तो हम भी इस दुनिया के नहीं है। ना ये दुनिया के हम हैं, ना ये दुनिया हमारी है। क्या कभी इसके ऊपर फोकस किया था? क्या कभी सोचा था कि परमेश्वर आज अद्भुत रीति से हमसे बातें कर रहा है? आप सभी को मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करता हूं, मैं बहुत सारे विषयों को छेड़ता हूं। जैसे दानियल की पुस्तक अभी लेटेस्ट में फिनिश करी, फिर उसके बाद में आपका रेवलेशन है, फिर उसके बाद में रैप्चर है, फिर उसके बाद में ग्रेट कमीशन है, फिर उसके बाद में सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ मेन है। और ऐसे कई प्रचारकों को जब मैं प्रचार करता हूं, तो उनमें से कुछ मेरे फेवरेट हो जाते हैं, और उनमें से यह एक है, जो कि मैं यहां परदेसी हूं, जो आज आपसे बात कर रहा हूं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर हम यीशु के फॉलोवर हैं, हम यीशु के अनुयायी हैं, हम सब इस पृथ्वी के नहीं हैं, हम इस दुनिया के नहीं हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं कनेक्ट करूंगा ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपके बीच में एक और वचन रखूं। 500 लोग अभी जुड़ गए, 500 लोग जुड़ गए मेरे पेज से भी, सब टोटल मिलाकर, राइट? तो 500 लोग जुड़ गए हैं। मैं आप सभी 500 लोगों का स्वागत करता हूं। सर, अभी से शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, आपको जैसा ठीक लगता करिए। लेकिन यह मैसेज कि मैं यहां परदेसी हूं, मैं रिपीट करता हूं कि मैं यहां परदेसी हूं, अच्छे से गार्ड बांध लीजिए कि आप इस पृथ्वी के नहीं हैं। आपका जो भी कुछ है, इसको कहते हैं, मैं भाड़े के घर पे हूं, यहां पे रेंट हाउस जिसको कहते हैं ना, मैं यहां पर पेइंग गेस्ट हूं, मैं यहां पे भाड़े के घर पे हूं। जब तक मैं यहां पे हूं, मेरा घर नहीं है, ये मेरा एक घर है, मैं उसका भी कनेक्ट करूंगा। तो इसका मतलब है दोस्तों, हम सभी को यह समझना जरूरी है, अगर हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो हम जैसा यीशु संसार का नहीं है, हम भी संसार का नहीं है। एक और वचन देता हूं जो पौलुस के नजरिए से, और वह है रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 2। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि और इस संसार के सदृश ना बनो, जिसको कहते हैं इस संसार के कस्टमर मत बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, या सदस्य ना बनो, या मेंबर ना बनो। जैसे क्लब ज्वाइन करते हैं ना, तो कहते हैं ये क्लब मेरा है। जैसे कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, तो कहते हैं ये कंपनी मेरा है। वैसे आप इस संसार को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये संसार आपका नहीं है। वाह, ये संसार आपका नहीं है दोस्तों। आप यहां रहते जरूर हैं, लेकिन आप यहां के नहीं हैं।
मैं रिपीट करता हूं, आप रहते यहाँ के जरूर हैं, यहाँ पे जरूर है। मैं कुलाबा में रहता हूं, महाराष्ट्र, मुंबई। आप रहते होंगे शायद गुजरात, पंजाब, क्या कहते हैं, आंध्रा, कर्नाटका, रांची, झारखंड, नेपाल, आसाम, मदद करो, आप जहां भी रहते हैं, विदेश में, पाकिस्तान, यूके, यूएसए, XYZ, आप जहां भी रहते हैं, आपका वो शहर सिर्फ रहने के लिए एज अ रेंटेड हाउस, भाड़े के घर पे हैं आप, जबकि वो प्रॉपर्टी आपकी है। मैं उसके बावजूद कह रहा हूं आप यहां के नहीं हैं, आप यहां परदेसी हैं। आप नीचे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप नीचे अपनी जो भी आपका जो रिस्पांस है वो दे सकते हैं। आप थंब भेज सकते हैं ओके वाला, या फिर हार्ट भेज सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं ताकि मैं भी जब देखूं तो मुझे पता चले कि परमेश्वर का एक एक लाइन, एक एक वचन आपको कैसे ब्लेस कर रहा है। ठीक है ना? वाओ। नाउ दोस्तों, ये 3 स्क्रिप्चर वापस आपके बीच में रख देता हूं। ये 3 स्क्रिप्चर बताता है कि हम यहां के नहीं हैं, हम यहां पे परदेसी हैं। ये वाला, फिर ये वाला, और ये रहा ये वाला, जो कि रोमी की किताब में अभी आ गया ना। दोस्तों, अब एक ऐसी चीज फर्स्ट टाइम आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और मैं समझता हूं कि वह आपको मदद करेगा समझने में कि दरअसल मैं क्या कन्वे करना चाहता हूं और आपके बीच में मैं क्या पहुंचाना चाहता हूं। आपको यह मदद करेगा। सबसे पहला ये लाइन यहां लिखा है कि मेरी सिटीजनशिप यहां की नहीं है। लेट मी रिपीट अगेन, मेरी सिटीजनशिप यहां की नहीं है। दूसरे शब्दों में, मैं यहां का नागरिक नहीं हूं। वाह। अभी कुछ लोग कहेंगे पास्टर डैनियल, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहां से, यहां की सरकार से, यहां की जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उस सबका बगावत करूं? जी नहीं। रोमियो का 13 अध्याय याद होगा आपको, जो कि मैंने नहीं डाला है, आप पढ़ लेना उसको। द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 13, वहां पर पौलुस कहता है कि जो कानून है, जो यहाँ की, या जो भी आप देश के नेशन के बिलोंग करते हैं, आप उसके अधीन रहते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं माइंड सेटअप की। मैं बात कर रहा हूं अपने अंतरात्मा को या खुद को यह तय कर लेना कि मेरी सिटीजनशिप यहां की नहीं है, मैं यहां का नागरिक नहीं हूं। नंबर 1। नंबर 2, इसको देख लीजिए। माई आइडेंटिटी एंड माई नेशनैलिटी इज नॉट एनी नेशन। मतलब मेरी आइडेंटिटी और मेरी नेशनलिटी इस किसी भी नेशन की नहीं है। वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे यूरोप हो, वो चाहे अफ्रीका हो, चाइना कंट्री हो, या यहां का भारत भी क्यों ना हो, मैं यहां की, मेरी आइडेंटिटी नहीं है। आत्मिक जन आत्मिक बातों को समझेगा, जो मूर्ख है, जो शारीरिक है, वो नहीं समझेगा। इसलिए आत्मिक जन की आत्मिकता पे बात कर रहा हूं, आत्मिक लेवल पे बात कर रहा हूं कि मेरी आइडेंटिटी यहां की है ही नहीं। मैं यहां का नागरिक नहीं हूं। मैं शरीर में यहां पर हूं, जिस दिन मर जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, XYZ, लेकिन मैं यहां का नहीं हूं। इसलिए मैंने लिखा है कि मेरी सिटीजनशिप यहां की नहीं है। माई आइडेंटिटी एंड माई नेशनैलिटी इज नॉट एनी नेशन। मैं यहां का हूं ही नहीं। तो इसको दिमाग में रखिए आप। और जब आप ये सेट कर लेते हो तो फिर आप कैसे जीते हो, मैं उसको भी कनेक्ट करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूं। आपकी चाल बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपका माइंड सेटअप बदल जाता है। जो आप यहां का नहीं सोचते हो, आप उस देश का सोचते हो जहां पर आप जाने वाले हो, जिसको मैं अभी कनेक्ट करने जा रहा हूं ना। दोस्तों, अब इसके बाद जो आ रहा है ना, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है ना। 600 लोग जुड़ गए हैं, उन सभी 600 लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसको देख लीजिए, लिखा है माई पासपोर्ट इज माई जीसस। लेट मी रिपीट अगेन, माई पासपोर्ट इज माई जीसस। ओके, मेरा पासपोर्ट कौन है? मेरा यीशु है। दूसरा, एंड माई वीजा इज माई सैल्वेशन। वाह। वाह, वापस आना होगा, वापस आना होगा। माई पासपोर्ट इज माई जीसस। दूसरा क्या है? एंड माई वीजा इज माई सैल्वेशन। मतलब मेरा पासपोर्ट कौन है? उस नेशन को जाने के लिए यीशु, जीसस। मेरा सैल्वेशन, माफ करें, मेरा वीजा कौन है? मेरा सैल्वेशन। सैल्वेशन मतलब मेरा उद्धार। कैसा लग रहा है? सोचिए आप, आपका पासपोर्ट कौन है? यीशु है। आपका वीजा कौन है? आपका वीजा क्या है? सैल्वेशन, उद्धार। जो आपने उद्धार पाया है। तो इसका मतलब है दोस्तों, हम इस माइंड सेटअप से चलते हैं। मैं आपको वापस बता देता हूं, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। मेरी सिटीजनशिप यहां की नहीं है। माई आइडेंटिटी एंड माई नेशनलिटी इज नॉट एनी नेशन। फिर कहता है माई पासपोर्ट इज माई जीसस एंड माई वीजा इज माई सैल्वेशन। ना दोस्तों, इस पृथ्वी पे, खास करके भारत में, अगर आप और हम इंडियंस, भारतीय लोग हैं, तो हम सबको आधार कार्ड की जरूरत है। तो आपको पता है, माई आधार कार्ड इज 1 Peter chapter 2 and verse 9।
मेरा ये है हमारा आधार कार्ड। अब आप बोलोगे डैनियल भाई पहला पत्र 2:9 में क्या लिखा है, ये वो भी बता देते हैं। लिखा है पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की ब्रैकेट परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। तो इसका मतलब है कि यहां है मेरी आधार कार्ड, यह है मेरी असली पहचान, यह है जो मैं खुद को कहता हूं। भारत सरकार ने जो राशन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड XYZ दिया है, प्रेज गॉड फॉर दैट। मैं यहां का नागरिक हूं शरीर में, लेकिन आत्मिक तौर पर मेरा आधार कार्ड यह है। क्या अद्भुत है, वाह। एक वचन और रखूंगा मैं थोड़ी देर के बाद में, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं। किसका कॉन्टेक्स्ट? एक पहला पत्र 2:9 और दूसरा पहला पत्र 2:11। मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं, उसको 20 कर दो। मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं। वाह दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है नीचे टाइप करके बताएं। मैं यहां परदेसी हूं, ये दुनिया मेरी नहीं है, यहां का कुछ भी मेरा नहीं है। और मैं यकीन जानता हूं कि पवित्र आत्मा इस वक्त आपसे बात कर रहा होगा, सुकून दे रहा होगा, तसल्ली दे रहा होगा, क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट, कुछ प्रचारक लोगों ने आपको ऐसा कंफ्यूज कर दिया है। मैं यहां पे एलिगेशन, किसी प्रकार का जजमेंटल, किसी प्रकार का दोष की बात नहीं कर रहा हूं, खबरदार की बात कर रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं रिपीट करता हूं, मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चाहे कैथलिक हो, बैथलिस्ट हो, CNI हो, बैप्टिस्ट हो, XYZ, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सेवक से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे समस्या है उनके सिस्टम से, मुझे समस्या है उनके तरीकों से, मैं उसके बिहाफ में बात कर रहा हूं। तो कुछ प्रचारकों ने बेड़ा गर्क कर दिया है ऐसा कहकर कि यीशु गरीब बना ताकि तुम अमीर हो जाओ। कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठता सर, कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठता। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठता। यीशु मसीह गरीब किसमें बना, यीशु मसीह ने धनवान किसमें किया, ये तो आप उसका बेस समझे ही नहीं। फिर वापस कहना पड़ेगा कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो, 19 सिखाओ, तुम्हारे पैर पे बैठ के सीखूंगा। हाँ। कुछ प्रचारकों ने बेड़ा गर्क कर दिया। कहते हैं कि आपको परमेश्वर गाड़ी देगा, आपको परमेश्वर बंगला देगा, आपको परमेश्वर ये देगा वो देगा। प्रेज गॉड अगर देता है, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, प्रेज गॉड। लेकिन उसके पीछे भागने किसने बोला, उसके पीछे मेहनत करने किसने बोला, उसके पीछे। अब आप कहोगे डैनियल भाई तो क्या नौकरी छोड़ दे, नहीं, यही तो मूर्खता है। अब आप कहोगे डैनियल भाई मेरा बिजनेस छोड़ दे, जी नहीं। अब आप कहोगे कि मेरे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं ताकि वो विदेश में जाए और नौकरी करे, पैसा कमाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, क्या आप उसके खिलाफ है? जी नहीं। बात को समझो, मैं बात कर रहा हूं माइंड सेटअप की, मैं बात कर रहा हूं मेंटालिटी की, मैं बात कर रहा हूं कौन से विचारधारा से हम मसीह जीवन जी रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वापस आता हूं, माइंड को सेट करो। मैं वचन रखूंगा, यीशु को बेहतर पता है हमको क्या चाहिए, मैं उसको रखूंगा। लेकिन अभी से बता देता हूं, क्योंकि कुछ बुद्धिजीव लोग हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो नई बात को समझते हैं, जिसको कहता मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन और अधूरे ज्ञान के सेवक, बात को नहीं समझते हैं ना। मैं अभी कॉन्टेक्स्ट रखने जा रहा हूं, आइए देखते हैं सही कॉन्टेक्स्ट क्या है, दैट मीन राइट कॉन्टेक्स्ट क्या है। किसका? 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 9 to 12, खास करके 11, ठीक है ना। उसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको 9 तो अभी पढ़ा चुका हूं, अब आपके बीच में रखने जा रहा हूं पहला पत्र 2:10। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। फिर लिखता है पर जब परमेश्वर की प्रजा, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, परमेश्वर की प्रजा हो, याद है ना पद 9 जी। पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। बाप रे, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। जोड़ता हूं। सुनिए, ये वचन मुझे क्या एहसास दिला रहा पता है? ये वचन मुझे मेरी औकात याद दिला रहा है। ये वचन मुझे मेरी हैसियत याद दिला रहा है। ये वचन मुझे, मेरी मतलब हम सबकी, ये वचन मुझे बता रहा है कि हम क्या हैं और हम क्या कहां थे। ये तो वैसा हो गया कि वो पानी जिसको यीशु ने पहला चमत्कार किया वो पड़ी हुई थी। ऐसा लिखा है कि वो पानी पड़ी हुई थी, पानी रखा हुआ था, पानी को कोई नहीं पूछ रहा था, सबका फोकस दाखरस पे था, सबकी इंपॉर्टेंस थी दाखरस का है, जिसको मैं खुलासा कर चुका हूं कि वो दाखरस क्या चीज थी। साथ ही साथ में पानी को कोई नहीं पूछ रहा था। लेकिन जब मसीहा आया, जब यीशु आया, तो उसी फीके पानी को, जिसमें कोई रंग नहीं था, जिसमें कोई स्वाद नहीं था, जिसमें कोई मीठापन
नहीं था, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, जिस पानी की कोई खुशबू नहीं थी, जिस पानी की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, वही पानी जो पड़ी हुई थी उसको रंग दे दिया, उस पानी को स्वाद दे दिया, बनी मीठा कर दिया, उस पानी का एड्रेस पता बदल दिया। पहले कहीं मटकों में पड़ी थी, अब प्रधान के हाथ में पहुंच गई। उस पानी का कोई खुशबू नहीं था, अब दाखरस का खुशबू आ गया, यानी पानी का खुशबू आ गया। ऐसा परमेश्वर हमको अपनी औकात बताता है कि डैनियल और जितने व्यूअर्स अभी देख रहे हैं उन सभी को भी कहना चाहता हूं कि सर ये थे हम पहले कुछ नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको वहां से उठाया और वहां से उठाकर हमको अपनी प्रजा बनाया। कैन यू बिलीव दिस? मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं वो वचन वापस डाल देता हूं। लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम एक चुना हुआ वंश हो। लिखता है कि राजपदधारी याजकों का समाज हो, फिर कहता है पवित्र लोग हो, उसके परमेश्वर की ब्रैकेट में नीज प्रजा हो, चोजन जनरेशन हो। फिर कहता है इसलिए कि उसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया, और वो भी कौन सी ज्योति? अद्भुत ज्योति। ये है हम। और फिर वचन 10 कहता है कि ये थे हम पहले, अब परमेश्वर ने हमको अपनी प्रजा बनाया। क्या बात है! कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब क्या है? हमको कभी नहीं भूलना है। साथ ही साथ कुछ बहनें, माफ करें बहनें, कुछ बहनें ऐसी शिकायत करती हुई पाई जाती हैं, मुझे कॉल करती हैं, मुझ जैसे लोगों को कॉल करती होंगी और कहती हैं कि पास्टर डैनियल प्रार्थना करो, मेरा पैसा नहीं आ रहा, मेरा कर्जा है, मेरा पति का प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम, मेरे घर पे राशन का प्रॉब्लम, XYZ, पैसा पैसा पैसा, मेरा सर दर्द, मेरा कमर दर्द, मेरा हलाना, मेरा फलाना, ऐसा ऐसा प्रार्थना निवेदन देती हुई बांट रही हैं। मैं उन सभी बहनों को कहना चाहूंगा, आपको ये वचन समझना है, हम सब पहले कुछ नहीं थे, पड़े हुए थे, हम कुछ नहीं थे। कम से कम वहां से उठाकर परमेश्वर ने हमको जो है एक अच्छी जगह पे रखा है, उसको धन्यवाद देने के बजाय, जो कुछ आपके पास में उसको थैंक यू कहने के बजाय शिकायतें क्यों? शिकायतें क्यों? आपको पता है, कैसे बोलूं, फिर भी बोल देता हूं। पता है बच्चों का आदत क्या है? छोटे बच्चों का आदत क्या है? बच्चों को अगर आप मेला ले जाओ, मेला मतलब शॉपिंग मॉल मेला, आप ले जाओ और वो एक चीज पे पहले उंगली रखेगा और कहेगा कि मम्मी पापा ये दे दो, और हम उसको दिलाते हैं। अब उसके हाथ में पहले से एक चीज है, लेकिन जैसे उसको कोई चीज दिखती है वो इसको भूल जाता है और उसके पीछे पड़ता है, फिर कहता है ये दिला दो, फिर उसको भूलता है, फिर तीसरे के पीछे जाता है। ये है नेचर बच्चों का। और एग्जैक्टली ऐसे ही क्रिश्चियन बच्चे, बेबी क्रिश्चियंस आज मसीहत में ज्यादा है, और वो कहते हैं, जो प्रभु कहता है बेटा ये दिया है, पहला उसको थैंक यू बोल दे, पहला उसका धन्यवाद दे दे, तू तो इसको भूल गया, किसी और चीज के पीछे पड़ गया। वाह! सोच के देखिए, हम पहले कुछ नहीं थे, अब हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हम पर दया नहीं हुई थी, अब हम पर दया हुई है। तो इसको लेकर चले ना भैया। ये आंकड़ा है, कहां है आंकड़ा? जी, 700 लोगों से भी ज्यादा लोग देख रहे हैं। उन सभी 700 लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप जितना शेयर कर सकते हैं, वॉच पार्टी कर सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं। फेसबुक, यूट्यूब वापस वालों बीच में मैं इसलिए कहते रहता हूं ताकि आपको एहसास दिलाऊं, मैं आपको दिमाग में रखा हूं, मैं आपको, मेरा ध्यान आपके ऊपर रहता है, ये बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं ना। दोस्तों मैं चाहता हूं पद 11 पढ़वाऊं। लिखा है, पहला पत्र 2 का 11, देखिए लिखा है, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं। क्या विनती करता हूं? कि तुम अपने आप को, बड़े ध्यान से सुनना, तुम अपने आप को परदेसी यात्री जानकर इस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। ये हो गया दूसरा। अभी वचन 12 लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अब सुनो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन, ये कृपा दृष्टि कौन सा है? जब हमारा न्याय होगा। ये कृपा दृष्टि कौन है? जब यीशु मसीह सबकी किताबें खोलेगा। कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। कैसे? पृथ्वी पे तो रहता था डैनियल, पृथ्वी पे तो रहता था शिवम ना, उसका नाम शिवम, पृथ्वी पे तो रहता था, लेकिन शिवम ने, डैनियल ने और जितने लोग सुन रहे हैं, हम जैसे लोगों ने इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं किया। अविश्वासी लोग उस वक्त में हमारे भले कामों के कारण परमेश्वर की महिमा करेंगे कि यार तेरे फॉलोवर वाकई में अच्छे थे, तेरे अनुयायी वाकई में अच्छे थे, ये कभी पैसे के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे नहीं भागे, ऐसा कहकर वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। कैन यू बिलीव दिस? अब आप सोच के देखिए पत्रस का कॉन्सेप्ट क्या है। पत्रस कहना क्या चाह रहा है कि इस पृथ्वी पे हम परदेसी क्यों हैं? हम पृथ्वी पे रहते हैं। पौलुस का एक स्क्रिप्चर है, वो कहता है कि मैं रहता दुनिया में हूं, लेकिन मैं दुनिया का नहीं हूं।
मैं रिपीट कर दूं, वो कहता है कि मैं रहता हूं दुनिया में, संसार में, लेकिन मैं संसार का नहीं हूं, दुनिया का नहीं हूं। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? नीचे टाइप करके बताएं, अपनी प्रतिक्रिया रख के बताएं और इसको सीखें ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको एक एग्जाम्पल पे ले जाऊं जो पतरस और यीशु के साथ में घटा, जो पतरस और यीशु के साथ में घटा। आपको पता है, एक जगह पे मरकुस का 10:30 में यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दे रहे थे किसी धनवान का, क्योंकि वो धनी था, यीशु के पीछे नहीं आना चाहता था क्योंकि वो धनी था और उसके चलते उसने यीशु को स्वीकार नहीं किया और वो वापस लौट गया। तब पतरस कहता है कि प्रभु हमारा क्या होगा। हाँ, मैं रिपीट करता हूं, वो कहता है कि प्रभु हमारा क्या होगा। तब प्रभु ने उसको कुछ कहा, क्योंकि पतरस कहता है प्रभु मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आऊं, ये सब कुछ छोड़कर। आप समझ गए? मेरा बिजनेस था फिश का, मेरी बोट थी, मेरा घर था, मेरा कारोबार था, मेरे पैसे थे, मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आया हूं, मुझे क्या मिलेगा? तब यीशु का डायलॉग, यीशु कहते हैं और अब इस समय 100 गुना नहीं पाएगा। लिखा है कि और अब इस समय 100 गुना ना पाएगा, मतलब तुझे यहां पे कुछ नहीं मिलेगा। क्या क्या नहीं मिलेगा बताता हूं। लिखा है ना घर मिलेगा, ना भाई, ना बहनों, और लिखा है माताओं, लड़के बालों और खेतों को, मतलब तुझे यहां कुछ नहीं मिलेगा। बट यहां क्या मिलेगा वो भी बता दिया। यहां मिलेगा उपद्रव, मतलब क्लेश, यहां पर मिलेगा सताव, लेकिन परलोक में अनंत जीवन। कैन यू बिलीव दिस? यीशु कहता है बेटा तुझे यहां कुछ नहीं मिलेगा बिना सिवाय सताव के। मेरे कारण तुझे लोग मारेंगे, मेरे कारण तुझे सताव आएगा, मेरे कारण तुझे घर से निकाल देंगे, मेरे कारण तुझे नौकरी में, बिजनेस में, पार्टनर में, जहां पे आप बिजनेस पार्टनर है उसके सताव का, उसका आलोचना का, उसकी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तो लिखा ना पर उपद्रव, मतलब क्लेश, तकलीफ आएगी, लेकिन स्वर्ग में तुझे जीवन मिलेगा। वाह मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, मैं कुछ सेकंड, ये है आंकड़ा जी दोस्तों, इसको समझो आप। यीशु ने ऐसा क्यों कहा? अगर यीशु इसको कह सकता है, गेट रेडी नाउ, अगर यीशु इसको कह सकता है तो आज जितने भी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, आप जहां भी देसी विदेशी आप जो भी हैं, आपको भी यीशु यही कह रहा है कि बेटा तुझे यहां कुछ नहीं मिलेगा, तुझे यहां की अपेक्षा नहीं करना है, तुझे यहां की चीजों के पीछे नहीं भागना है, तुझे परलोक में जीवन मिलेगा। आपको पता है आजकल क्या हो रहा है? मैं कनेक्ट करूंगा, मैं रखूंगा उस चीज को। आपको पता है आजकल क्या हो रहा है? हाँ, बड़े ध्यान से सुनना। मसीहत में आते हैं, यीशु को अपनाते हैं, मत्ती 13:4 बीच का एग्जाम्पल याद आ गया होगा। यीशु में आते हैं, बड़े खुशी से आते हैं, 2-2 घंटा नाचते हैं, वर्शिप में खूब धांगड़ करते हैं, बड़ा बड़ा म्यूजिक बजाते हैं, और जैसे ही यीशु के कारण उपद्रव आता है, ऐसे हवा की तरह गुल हो जाते हैं। जैसा सुबह का घास का फूल होता है ना, बड़ी बड़ी शान से निकलता है घास का फूल, जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है गर्मी मुरझा जाता है। ऐसे कितने क्रिश्चियन है हमारे मसीह समाज में, क्रिश्चियन से मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, ऐसे कितने क्राइस्ट फॉलोवर हैं, आते बड़े जोश में, यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु के लिए मरूंगा, अलाना फलाना, अमका टिमका डमका जो भी बोलते हैं, सब कुछ करके जैसे ही उपद्रव आता है, यीशु के कारण हल्का सा सता, यीशु के कारण हल्का सा परेशानी, बस खत्म, बैकस्लाइड। बैकस्लाइड मतलब पतन, यीशु को छोड़ देते हैं। अब आप सोच के देखिए ऐसे मसीह क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनकी रूट, उनकी जड़ें मजबूत नहीं की है। इसलिए तो यीशु ने कहा ना, 2 प्रकार का घर है, एक है रेत का, दूसरा है चट्टान का। क्या है ये? रेत का मतलब है सांसारिक बातें, चट्टान का मतलब है परमेश्वर का वचन। तो जो वचन पे अपना घर बनाएगा वो टिका रहेगा। आंधी आए, तूफान आए, लैला आए, सुनामी आए, कैथरीन आए, ये सब तूफान के नाम है, ऐसा कोई भी आ जाए वो नहीं डगमगाएगा। कैन यू बिलीव दैट? यस दोस्तों, मुझे प्लीज बताएं कैसा लग रहा है। आपने कभी सोचा था मैं यहां परदेसी हूं? आपने तो यहां पे अपना पूरा का पूरा डेरा जमा लिया था, खुद के बच्चों का, अपने बच्चों का, दूसरे बच्चों का, या फिर उनके पीढ़ियों का, 7 पीढ़ी का सोच लिया था, है ना? और उसके चलते ना जाने कितनों को लूटा है आपने, कितनों को चीट किया, कितनों को धोखा दिया, कितनों से झूठ बोला है। 5,000 का बिल को बनाया आपने 50,000 या 1 लाख या 50 लाख, ऐसे करके आपने चोरियां करके घर बनाए। मैं ऐसे कितनों को जानता हूं जो परमेश्वर का पैसे को लेकर घर बनाए।
और ऊपर से क्या कहते हैं, मुझे परमेश्वर ने घर दिया, मुझे परमेश्वर ने बिजनेस दिया, मुझे परमेश्वर ने ब्लेस किया। चोरी का पैसा है रे बाबा, चोरी का पैसा है। वो तेरा पैसा नहीं है, वो तूने चोरी करके घर बनाया। तूने कितनों को जानता हूं मैं, क्या बताऊं आपको। खैर मैं तो नाम नहीं लेता कुछ लोग की तरह। मेरे को कोई शौक नहीं है किसी का फोटो दिखाकर, किसी की मिनिस्ट्री का फोटो दिखाकर उसको बदनाम करने का शौक मुझे नहीं है। कुछ लोग करते हैं और मुझे नहीं पता क्यों करते और कब सुधरेंगे, मैं नहीं जानता इस बात को। लेकिन मैं वापस कहता हूं, इसलिए कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है। बात को समझो, हम यहां के नहीं है। इसलिए यीशु ने साफ कह दिया, बेटा तुझे यहां पे कुछ नहीं मिलेगा, यीशु ने इसी आयत में क्या कहा है पता है? ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे कारण घर ना छोड़ा हो, फैमिली ना छोड़ा हो। घर फैमिली का मतलब है उसको इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, प्राथमिकता। बिजनेस ना छोड़ा हो, पैसा ना छोड़ा हो, अपनी संसारिक चीजों को ना छोड़ा हो, तब जाकर वो मेरे पीछे। ऐसा कोई नहीं होगा, सबने कुछ ना कुछ त्यागा है। तो पतरस तूने क्या बड़ा कर लिया यार। तो यीशु कहता है कि बेटा यहां पे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये तो पक्की बात है, अपना क्रूस उठा मेरे पीछे चल। पौलुस क्या कहता है पता है? पौलुस कहता है तिमोथी को, दुख उठा सेवा कर। आज ऐसे प्रचार नहीं आ रहे। आजकल क्या प्रचार है मालूम है? गॉड विल लिफ्ट यू अप ब्रदर, गॉड्स प्लान इज टू ब्लेस यू। परमेश्वर तेरे बिजनेस को ब्लेस कर रहा है, गॉड विल टेक यू टू इंटरनेशनल लेवल। अरे बाप रे, कहां से लाते हो यार ये भविष्यवाणी? कहां से उठा के लाते हो तुम? और कौन सा परमेश्वर तुमको बता रहा है? परमेश्वर कभी भी अपने वचन के कॉन्ट्रडिक्ट में बात नहीं करेगा, वचन के खिलाफ कोई प्रोफेसी नहीं देगा, वचन के खिलाफ कोई भी अपोस्तल को नहीं खड़ा करेगा, जो कि आजकल मसीह मार्केट में बहुत खड़े हो गए। मैं इतना सख्त क्यों होता हूं? इसकी वजह है क्योंकि मैं बहुत कुछ सुन रहा हूं आजकल, उसी वजह से। बस फर्क इतना है कि आज मैं यहां खड़ा बात कर रहा हूं, जिस दिन तुमको अकल आ जाएगी ना, जितने लोग मेरे विरोध करते हैं उनको भी आप लोग ऐसी बात करोगे फिर। जी दोस्तों, ना ये आपको बात समझ में आ गई ना? अब इसको देखिए, लिखा है आज 99.9%, मतलब 99.9% क्या है मैं आपको बताता हूं। पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मसीहों की बात कर रहा हूं, क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, क्राइस्ट फॉलोवर की बात कर रहा हूं। ये आंकड़ा है। मैं वापस कहता हूं, वहां सब ठीक है सलो? मैं वापस कहता हूं 99.9%। आपको पता है आज किसके पीछे भाग रहे हैं मसीह लोग? पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वो मैं दिखा देता हूं। बहुत सारे पास्टर्स ने अपनी जमीन, इसको तुमने क्या किया? जमीर है ना ये? हाँ, जमीर, कॉन्शियस, विवेक। बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीर बेच दी है। जमीर मतलब अपना अंतरात्मा। किसके चक्कर में? पैसे के चक्कर में। दूसरा, बहुत सारी कलीसियां बंद हो गई है पैसों के कारण। मैं पैसा दिखा देता हूं आपको, मैं आपको पैसा दिखा देता हूं। जी, सब ठीक था? या लाइट बंद करना? दिख रहा है सब? ओके। बहुत सारे लोगों ने किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मैं क्या करूं सर? आई थिंक 1 घंटा बात करूंगा, बस ज्यादा नहीं बात करूंगा, ठीक है ना? ऑलरेडी 40-50 मिनट होने आ रहे हैं जब से मैंने बात शुरू करी है, ठीक है ना? बड़े ध्यान से सुना। लिखा है कि 99.9% किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मसीहत में आते भी हैं। अच्छा बाप रे, क्या करूं? गुस्सा मुझे उन प्रचारकों पर है, गुस्सा मुझे उन एवेंजलिस्टों पर है जो प्रॉस्पेरिटी और ब्लेसिंग्स और ऐसा प्रचार करते हैं, बस आप यीशु में आ जाओ आपको नौकरी मिल जाएगी। तुम गलत प्रचार कर रहे हो। अगर कोई कहता है तुम यीशु में आ जाओ, पैसा मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, नौकरी मिलेगी, आपका घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, ऐसे प्रचारकों को मैं फॉल्स प्रीचिंग की लिस्ट में डालता हूं। और मैं बहुत सख्ती से बोलना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ, नहीं तो परमेश्वर का भयंकर कोप का सामना करना पड़ेगा। ऐसा प्रचार, बाइबल देना जल्दी से, ऐसा प्रचार बाइबल के अंदर नहीं है। मैं रिपीट करता हूं कि ऐसा प्रचार कि यीशु में आ जाओ, ऐसा प्रचार बाइबल में नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रचार कर रहा है और अभी सुन रहा है, फेसबुक यूट्यूब वालों तुमको बोल रहा हूं मैं, अगर ऐसा प्रचार तुम करते हो, जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ, नहीं तो फिर परमेश्वर का भयंकर कोप का सामना करना पड़ेगा। या तो जीते जी, या तो मरने के बाद न्याय के दिन। मेरे इस प्रचार से अगर आपको सुधार आता है, मैं ऐसा 50 प्रचार करूंगा, 50 क्या, मैं 1,00,000 प्रचार करूंगा। मेरे ऐसे प्रचार से अगर आप सुधरते हो। कहां लिखा है?
बल्कि पतरस के प्रचार में जहां 3,000 उद्धार पाए, यीशु के प्रचार में जहां भीड़ उद्धार पाती थी, पौलुस के प्रचार में जहां लोगों का जीवन परिवर्तन होता था, वो चाहे बरनबास हो या सिलास हो या तिमोथी हो या टाइटस हो, तीतुस, उन सबके प्रचार में उन सबको टीचिंग यही दी गई थी, पाप से मन फिराओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, यीशु पर विश्वास करो, दुख उठाओ, यीशु कहता है मेरा क्रूस उठाओ, सबको त्यागो, संसार को त्यागो, मेरे पीछे चलो। और अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं परदेसी हूं। जब मैं परदेसी हूं तो फिर ये क्या लगा के रखा है कि आपको गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, कहां से लाते हो ये बकवास, कहां से लाते हो ये बकवास। रात को 11-12 बजे यहां नीली पीली हरी अंगूठी वाले बाबा लोग बैठते हैं ना, वास्तुशास्त्र वाले, अविश्वासी वाले, वो प्रचार करते हैं आप ये अंगूठी पहन लो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, आप ऐसी अंगूठी पहन लो आपको नौकरी मिल जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपका वीजा आ जाएगा। कम ऑन, ये करते हैं ऐसे प्रचारक जो शैतान के एजेंट हैं। लेकिन कब से तुमने उनको कॉपी करना शुरू कर दिया? अपने प्रचार को ठीक करो, क्योंकि 99.9% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यीशु में आ जाओ तो तुमको पैसा मिलेगा। मेरा टॉपिक क्या है आज, जो लेट जुड़े हैं, मेरा टॉपिक है कि मैं यहां परदेसी हूं, मैं यहां स्ट्रेंजर हूं, मैं यहां फॉरेनर हूं। ये दुनिया मेरी नहीं है, ये दुनिया की चीजें मेरी नहीं है, ये है मेरा आज का प्रचार। मैं उसी वजह से बात कर रहा हूं, बात को समझिए ना। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर हैं। सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया तो करिए। क्या मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन किया है? अगर नहीं किया तो ज्वाइन करिए। मेरे पेज को लाइक किया है? नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरी बात, मेरे बहुत सारे, और ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जैसे शिवम करता है जीसस लव्स पेज से, मेरे वीडियोस को लाइव वो चलाता है। थैंक यू शिवम फॉर दैट। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको लगता है कि यस डैनियल भाई आपकी टीचिंग खरी है, आपकी शिक्षा खरी है, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कचरा और बकवास बहुत कुछ चल रहा था अभी तक। प्रेज गॉड लॉकडाउन के लिए, प्रेज गॉड कोरोना वायरस के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि कहीं ना कहीं सबकी कमर टूटी है, वो चाहे डॉक्ट्रिन हो, वो चाहे कलीसिया का पैटर्न हो, या फिर पास्टरों की या बाइबल टीचरों का सिद्धांत हो, वहां कमर तोड़ी है परमेश्वर ने, वहां पर लकड़ी मारा है परमेश्वर ने। तब जाकर ये लोग सुधरे, नहीं तो नहीं सुधरते। 5-6 साल से मैं गला फाड़ के चिल्ला रहा हूं कि यार सुधरो सुधरो सुधरो, खास करके वर्शिपरों को। अब सब ठिकाने पे आए, सबकी दुकानें बंद हो गई। अब मंगा के बताओ पैसा, अब कहो कि मेरा रेट कितना है। एक विचित्र प्राणी है, हमारे मुंबई का सिंगर है, वो गॉस्पल सिंगर बोलता है अपने आप को, कहता है कि मुझे इकोनॉमिक टिकट नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस क्लास टिकट चाहिए। अब मैं उसको पूछना चाहता हूं, तेरा बाप कभी ट्रैवल किया था कि बिजनेस क्लास में? जो तुम पब्लिक के पैसे, परमेश्वर के पैसे को लोगों से मांग रहे हो कि मुझे बिजनेस क्लास का टिकट का पैसा चाहिए, ऊपर से कहते हैं 5 स्टार होटल चाहिए, 50-25 हजार मुझे ऑफरिंग चाहिए। अगर यही करना था तो फिर तुम भीख मांगते दुनिया में। मसीहत में आकर मसीहत को क्यों बिगाड़ रहे हो? हाँ, पास्टर डैनियल आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? यहां प्रॉब्लम मेरा नहीं है, यहां प्रॉब्लम खुदा का घर का है, और तुम जैसे लोगों के वजह से आज की युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। जिसको देखो गिटार लेकर शुरू हो जाता है, जिसको लेकर देखो कि गॉस्पल सिंगर बनना चाहता है और कहता है कि मैं भी बनूंगा उसकी तरह, वो गिर रहा है गड्ढे में, तू भी गिरेगा। ये क्यों नहीं समझते कि पृथ्वी पे हम परदेसी है, नंबर 1। दूसरा, इस पृथ्वी पे हम सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये है उसके राज्य को बढ़ाए, ना कि खुद के राज्य को, ना कि खुद के घर को, ना कि बैंक बैलेंस को, और ना ही खुद के पैसे को। यीशु के राज्य को बढ़ाना, यह मकसद है। मैं वापस कहता हूं, अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस को लाइव प्ले करना है, जरूर प्ले करिए, मैं आपको परमिशन देता हूं। वापस आता हूं इसके ऊपर। आज 99.9% लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। प्रचार होता है पैसे के पीछे। एक्सक्यूज मी, इसको देखते रहिए कुछ सेकंड के लिए। जी दोस्तों, जी प्रचार हो रहा है पैसे के ऊपर, पर और ऐसा क्या करूं, ऐसा टॉपिक लाते हैं, कहां गया, ऐसा टॉपिक लाते हैं या ऐसा विषय, सब ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, ऐसा टॉपिक लाते हैं, इंडियन करेंसी है ना, और कितना लालची है देखो। ऐसा टॉपिक लाते ओल्ड टेस्टमेंट से, और खास करके यशाया का 4 का 5 या 5 का 4, कहते हैं कि परमेश्वर छुपा हुआ खजाना देगा। अब वो कौन सा खजाना है उसको नहीं समझे, बस खजाना उठा लिया और कहते हैं कि परमेश्वर आपको छुपा हुआ खजाना देगा। यीशु मसीह कंगाल बना ताकि तुम धनवान बन जाओ। यार कैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रचार कर लेते हो।
फिर लिखा है ना, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो बात हो रही है आपस में देने की। जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वो बात हो रही है अलग कॉन्टेक्स्ट की, उसको उठाकर पैसे में डाल देते हैं। फिर अच्छा, और एक गड़बड़ चल रहा है, कहते हैं कि बीज दो, परमेश्वर के राज्य में बीज बो, जिसको कहते हैं कभी कभी प्रेयर सीड, कभी कहते हैं ब्लेसिंग सीड। बोलते मैंने प्रचार किया, मुझे पैसे के रूप में ब्लेसिंग सीड दे दो, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। वाह रे भैया, LIC का दुकान खोल के रखा है क्या? मतलब इतना दोगे तो इतना मिलेगा? ये क्या लगा के रखा है आप लोगों ने? पैसे के पीछे मत भागिए। ये दुनिया आपकी नहीं है, ये जगत आपका नहीं है, ये संसार आपका नहीं है। हम यहां परदेसी हैं। जितने सुन रहे, मैं सभी को कहना चाहता हूं, सर आपका माइंड सेटअप चेंज करो। आप यहां के नहीं हैं, आप यहां स्ट्रेंजर हैं, आप यहां फॉरेनर हैं, आप यहां परदेसी हैं। पैसे के पीछे नहीं भागना। मैंने सिर्फ पैसे को टारगेट बनाया आज। मैं बहुत सारा टारगेट बना सकता था, लेकिन वक्त को मैंने समझा नहीं होगा उतना टाइम। सिर्फ पैसे के ऊपर बात किया। मैं चाहता हूं कि इसको आप समझे ना। दोस्तों, मैं कुछ स्क्रिप्चर आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो यीशु ने कहा है। आइए देखते हैं सबसे पहला क्या है। मत्ती 6:19, ये देख लीजिए, ये है आंकड़ा। मत्ती 6:19 क्या लिखा है? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। लिखा है करो या ना करो? आप ही बताइए। ये यीशु है ना। अभी आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा शायद, कुछ लोगों को आता है, डैनियल भाई जो चल रहा है चलने दो, इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? तो वापस कहूंगा, आपका नहीं बाप का। आपका नहीं बाप का, ठीक है ना। अच्छा, ये यीशु का है ना अभी, तो फिर यीशु का सुनो, मेरा मत सुनो। तो यीशु कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और जहां काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। तुम्हारा पैसा चोरी होता है, आपका पैसा चोरी होता है। चोरों की नजर आपके ऊपर है, इसलिए लिखा है कि यहां के लिए पैसा इकट्ठा मत करो। अभी मरकुस का किताब उसका 10:23 में देखो यीशु ने क्या बोला। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा। किससे कहा? अपने चेलों से। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, यीशु के फॉलोअर से बात कर रहा हूं। चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है, जैसे सुई के नोक से ऊंट का निकल जाना। अब वो सुई अलग है, वो लिटरली सुई नहीं है जिसे कपड़ा सिलते हैं, वो सुई नहीं। मैं उसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा। सो यीशु यहां डांट लगा रहा है, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो, पैसा इकट्ठा मत करो। मेरा बिजनेस का क्या होगा? मैं रखूंगा, मैं कुछ वचन रखूंगा, क्योंकि कुछ लोग पूछेंगे फिर डैनियल भाई पैसा आएगा कहां से? मैं सब कनेक्ट करूंगा, चिंता मत करें, बस जुड़े रहना मेरे साथ में। नाउ ये आपको समझ में आ गया। अब यहां से शुरू होता है पहला तिमोथी 6:7-11, आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहला ये वाला वचन, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा जी। जी दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिए। लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए ना कुछ ले जा सकते। यदि हमारे पास खाने पहनने को हो तो उसी इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। आपके पास में झोपड़ा है, खुश रहो। आपके पास में बंगला है, खुश रहो। आपके पास में साइकिल है, खुश रहो। आपके पास में मोटरसाइकिल है, खुश रहो। आपके पास में मारुति गाड़ी है छोटी, खुश रहो। आपके पास में ऑडी है, खुश रहो। आपके पास में 2 BHK, खुश रहो। आपके पास में रोड पर हो, आपके पास में कुछ नहीं है तो भी खुश रहो। इसका मतलब यह है, मत जीसस क्राइस्ट मत कहो प्रभु से कि परमेश्वर पड़ोस के चर्च में इतनी ब्लेसिंग, पड़ोस के पास्टर को इतनी ब्लेसिंग, पड़ोस के विश्वासी को इतनी ब्लेसिंग। ओके, इसको ऑन करो जी, ये लो इसको ऑन करो। ओके, हो गया। पड़ोस के वाले को इतनी आशीष है, दैट्स इट। पड़ोस के घर में नौकरी है, बिजनेस है, वहां पे सब कुछ है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। हे परमेश्वर, मेरा क्या? नहीं करना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं करना। अगर उसको मिला है वहीं तक रहने दो। आपको जो मिला, ऊपर बैठा परमेश्वर को नहीं पता किसको क्या देना है। परमेश्वर को बेहतर पता है ना कि क्या देना है। हो सकता है कि वो चोरी का माल से कर रहा हो, आप ईमानदारी से चल रहे हो। वो चोरी का माल से मटन चिकन खा रहा है, आप अच्छे ईमानदारी से रोटी खा रहे, क्या तकलीफ है? वो उसका न्याय देगा। आपके पास जो कुछ है उसी पे संतुष्ट। लिखा है कि नहीं लिखा है? अब इस एंगल को तो नहीं सिखाते प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, ये एंगल को तो टच भी नहीं करते प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स। वो कहते हैं कि आपके पास में सब कुछ होना चाहिए। जैसे, अरे भाई, ये तय कौन करेगा कि आपके पास में क्या होना चाहिए? मैं रखूंगा। इसको देखो अभी। अब इसको देखिए, लिखा है कि पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा, फंदे, बहुतेरे व्यर्थ, हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबा देती है। फिर लिखा, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। मैं जितने भी अभी सुन रहे, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, पैसे के लालच से भाग, पैसे के चक्कर से भाग, इस संसार की बातों से भाग।
जितनी दूर भाग सकता है भाग। आपके पास में अगर कोई पैसे का लालच लेकर आता है और आपसे कहता है कि बीच में मेरे पास कुछ लोग आए थे, कहते हैं कि डैनियल भाई विदेश से करोड़ों रुपया आ रहा है, आपकी संस्था जो रजिस्टर्ड है उससे कनेक्ट करा दो, आपको 50% मिलेगा, 50% उनका, तो करोड़ों पैसे आ रहे, मतलब मुझे कम से कम 50%, मतलब 1-2 करोड़ तो मिल ही जाएगा। और 1-2 करोड़ से मैं क्या नहीं कर सकता, डैनियल राज की बात कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर सकता, लेकिन पैसा कौन सा हो जाएगा? गलत। सरकार से झूठ, क्या कहते हैं, इनकम टैक्स से झूठ, ऊपर से परमेश्वर से झूठ, और वो धोखे का पैसा, चोरी का पैसा कहां से आया, स्मगलिंग का है, क्या है, अपने को नहीं पता, लेकिन ऐसी लालच देकर आपको पता है कितने मसीह लोग बिगड़ गए। इसलिए तो लिखा है ना कि समंदर में डूब गए पैसे के चक्कर में। मैंने इसलिए कहा 99.9%। और मैं बीच में बोला था, कब बोला था याद नहीं आ रहा, मैंने ये भी कहा था कि जब इलेक्शन होता है, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, जब इलेक्शन होता है पार्टियों का, अभी होगा शायद, तो उसमें चर्चों में भी घुसते हैं। और तुम पास्टर लोग क्यों गड़बड़ करते हो यार? महाराष्ट्र के, गुजरात के, साउथ के, तुम नेताओं को उनको लेकर चर्च में मीटिंग रखते हो और कहते क्या हो कि उसके चलते उनको गॉस्पल मिलेगा। अगर तुम्हें दम है तो उसके घर पे जाके गॉस्पल देना, अगर दम है तो उसको घर पे जाके गॉस्पल दो ना। तुम चर्च में लाते हो, चर्च में लाना गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम मकसद से कौन से लाते हो? उसको चर्च में लाके चर्च दिखाते हो और कहते हो कि यहां का सारा वोट आपको मिलेगा, हमको कुछ डोनेशन दे दो, हमको कुछ पैसा दे दो। तुम इतने नीचे गिर गए हो, तुम इतने क्या कहते हैं लालची हो गए हो, कुछ पैसों के चलते तुमने अपना जमीर बेच दिया। जब मिनिस्ट्री स्टार्ट करी थी तो ये सोचकर आए थे मिनिस्ट्री में कि पैसों के चक्कर में आएंगे या यीशु के चक्कर में। कहां गया वो पहला प्यार, कहां गया वो पहली तड़प, कहां गई वो पहला जुनून जो यीशु के लिए था? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये वीडियो को सुनकर कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं रद्दी भर भी कैर नहीं करता ऐसो की, क्योंकि मुझे यीशु को एक दिन शक्ल दिखानी है और मैं देखूंगा कि उस दिन तुम अपनी शक्ल कैसे दिखाओगे। और तुम्हारे चर्च के लोग कॉल करते हैं मुझे, तुम्हारे चर्च के लोग, और कहते हैं कि पास्टर जी यहां पे तो बिजनेस चल रहा है, मेरा पास्टर बिक गया। कैसा लगता है तुमको सुनकर कि तुम बिक गए हो और खुद को तुम पास्टर कहते हो, तुम खुद को सेवक कहते हो, बिक गए हो पैसों के चक्कर में, लालच के चक्कर में। हद होती है यार। और मैं वापस कहता हूं, ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते बहुतों की कमर को तोड़ा है परमेश्वर ने। अब तो सुधरो, अब तो आओ ठिकाने पे। इसलिए कहता है भाग, लेकिन तू भाग। किसको कहा? तिमोथी को। तिमोथी, इसका मतलब क्या पता है? बड़े ध्यान से सुना। पौलुस के टाइम पे भी ऐसे लोग थे। मुझे एलीशा इतना अच्छा लगा, लेकिन उसका नौकर गहेजी रद्दी भर भी पसंद नहीं आया। जैसे ही नामान को पता चला मैं ठीक हो गया, बैग भर के ऑफरिंग लाया। लेकिन आपको पता है एलीशा ने क्या कहा? नहीं चाहिए तेरे पैसे, नहीं चाहिए तेरे पैसे। लेकिन उसके पीछे भागा कौन? गहेजी। यही तो चक्कर है। और गहेजी अच्छा खासा था, उसका हाथ, उसका बॉडी का स्किन सब अच्छा था, लेकिन जैसे ही पैसे के थैली के पीछे भागा, क्या बाइबल रिकॉर्ड नहीं करते कि उसका पूरा शरीर कोढ़ से भर गया और जब तक वो नहीं मरा कोढ़ के साथ ही रहा? नहीं लिखा है? अब आप बताइए कितना डेंजर है ये पैसा। पैसे के चक्कर में आपका जूडस इस्करियोत ने यीशु को बेच दिया 30 चांदी के सिक्के में। मसूर की दाल के लिए ईसाऊ ने अपना पद बेच दिया। इब्रानियों किताब कहता है पछताकर, बाद में तपस्या कर या पछताकर भी उसको वो पद नहीं मिला। कैन यू बिलीव दिस? ऐसा सख्त पौलुस यहां पे क्यों कह रहा है? मैं वापस कहता हूं, जितने भी प्रभु के लोग अभी सुन रहे, ये आंकड़ा है, जितने भी लोग अभी सुन रहे, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, 900 के आसपास लोग देख रहे हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं अपनी माइंड सेटअप चेंज करो। हम यहां पे परदेसी हैं, इस पृथ्वी पे हम परदेसी हैं दोस्तों। नहीं भागना पैसे के पीछे, नहीं भागना ऑफरिंग के पीछे। क्या करो, चलो इसको भी बता देता हूं, फिर बात करता हूं। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें। मैं इसके आगे का वचन अभी रखूंगा, लेकिन फिलहाल इस पर बात करता हूं। कुछ प्रीचर्स कहते हैं कि आप कितना ऑफरिंग दोगे तब आएंगे, कुछ वर्शिपर्स कितना ऑफरिंग दोगे तब आएंगे। तो ऐसे प्रीचर का प्रीचिंग और ऐसे वर्शिपरों का गीत या वर्शिप सॉन्ग आपको क्यों चाहिए सर, जो बिकाऊ है? डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, ऐसे बिकाऊ प्रचारकों का प्रचार आपको क्यों चाहिए और ऐसे बिकाऊ वर्शिपरों का गाना आपको क्यों चाहिए? क्या खा रहे हो सर? कचरा कहां से निकल रहा है वो तो देखो पहला। ऐसे लोगों के मुंह से निकल रहा है जो खुद ही बिका हुआ है पैसे के चक्कर में।
इसलिए तो लिखा ना, संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, चंचल धन पर आशा ना रखे। धनवानों का मतलब क्या है? संसार का हो, कलीसिया का हो, कहीं का भी हो। पौलुस संसार की चिंता नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है कि जो मसीह में संसार से मसीह में आए, जो अभी भी संसार में बिजनेस कर रहे हैं, उसका मतलब यह है। संसार को नहीं बोल रहा है, संसार तो वैसे ही निकल जाना पड़ता क्योंकि सब का सब गड़बड़ है। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसको पौलुस बता चुका है। अगर निकलना ऐसा है तो पूरा संसार से निकल जाना पड़ता। पद 9 से पढ़ लेना आप लोग। अब आप कहोगे डैनियल भाई, अगर सब कुछ त्याग देंगे, नौकरी, बिजनेस, ये सब कुछ छोड़ देंगे, तो फिर हमको पैसा आएगा कहां से? अब बताता हूं पैसा का। इसको देखो, लिखा है, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। किस पे भरोसा रखना है? परंतु परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर विश्वास रख। परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से दे सकता है। आपको किसके ऊपर अभिमान करना है? आपका भरोसा कौन है? आपका चट्टान कौन है? किससे मांगना है पैसा? पास्टर डैनियल, क्या परमेश्वर मुझे जो चाहिए वो दे देगा? पहला बैठो तो सही प्रार्थना में, वो देगा ना? क्यों नहीं देगा? वो क्यों नहीं देगा? कमेंट्स बॉक्स में सब ठीक चल रहा है? हाँ। आ रहे उल्टे सीधे लोग। बहुत ध्यान से सुनना है सर, बहुत ध्यान से सुनना है। मैं वापस कहता हूं, आपको कितना चाहिए प्रभु को पता है। यीशु ने नहीं कहा कल की चिंता मत करो, बिल्कुल कहा कल की चिंता मत करो। यीशु ने साफ कहा है कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का चिंता परमेश्वर को है। आपको क्या चाहिए? कितना अच्छा बोला है। बच्चे को जब भूख लगती है, वो अपने पिता से जब रोटी मांगता है तो उसका बाप उसको पत्थर नहीं देता, अंडा मांगता है तो बिच्छू नहीं देता, मछली मांगता है तो सांप नहीं देता। वो कहता है कि जब तुम्हारा सांसारिक पिता बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता है, तो तुम्हारा परमेश्वर पिता जो तुमसे बेइंतहा प्यार करता है, वो तुम्हारी जरूरत पूरा क्यों नहीं करेगा? क्या बात करते हो यार। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर मैं सेवक हूं, मैं गांव में सेवा करता हूं, मैं यहाँ कर्जे में हूं, मैं यहाँ तकलीफ में हूं, मेरे बच्चों का स्कूल का फीस, राशन, ये सब कहां से आएगा? इसलिए छोटी मोटी चोरी, छोटी मोटी चालाकी, छोटी मोटी चालबाजी, छोटा मोटा रिपोर्ट मैं यहां से वहां पे कॉपी पेस्ट करके भेज देता हूं ताकि कुछ पैसा मेरे पास आए। लानत है तुम्हारे को ऐसी सेविकाई पर। इससे अच्छा है नौकरी करो, बिजनेस करो, जाकर खेती करो, सेवा छोड़ दो। पहली बात तो जब उतरे थे सेवा में, ये नहीं पता था कि तुमको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, ये नहीं पता था कि तुमको ये चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर चालाकी करना था, चालबाजी करना था, तो फिर मसीह में आए क्यों? मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कहूंगा शिवम, आपके चैनल, आपके पेज से, जीसस लव्स पेज से, अगर आना है पूरी तरह से तो पूरी तरह से प्रभु में आओ। अगर आधे आधे आ रहे हो तो पूरा संसार में चला। पता है क्यों? पूरा मजा लेके नरक जाओ ना। तड़प तड़प कर क्यों जा रहे हो नरक में? पूरा मजा लेके जाओ, दारू भर भर के पियो, पाप भर भर के करो, फिर जाओ नरक में। आधा इधर आधा उधर, खुद को भी धोखा, चर्च को भी धोखा। सेवकों, मैं तुमसे भी बात कर रहा हूं ना दोस्तों। अभी जो यहां पर एक स्क्रिप्चर आएगा, मैं आपको बताता हूं कि वो क्या है। सबकी बुराई का जड़, सबकी बुराई का जड़, वो चाहे किसी भी पाप से कनेक्टेड होने दो, पाप होने दो, उसका कनेक्शन इससे है। देखो क्या लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। सब प्रकार की बुराई का जड़ है रुपए का लोभ। मतलब क्या है पता है? पैसा गलत नहीं है, पैसे का लालच गलत है। जैसे कि हथौड़ा, नहीं, और एक शब्द है ना हथौड़ा का, हथौड़ा, हैमर तो इंग्लिश हो गया, एक और हथौड़ा है ना, शब्द है ना हथौड़ा, जिससे खील ठोकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। हथौड़ी, हथौड़ा, ठीक है, कुछ तो भी मिल गया। वो गलत है जी नहीं। कब गलत है? आदमी गलत अगर आ जाए, उससे खिल्ला भी ठोकते हैं, उससे किसी का सर भी ठोक देते हैं। तो जो सर ठोक रहा है वो हथौड़ा गलत है उसके हाथ में, लेकिन जो खिल्ला ठोक रहा है वो सही है, क्योंकि वो कारपेंटर है। वैसे ही पैसा गलत नहीं है, लेकिन पैसे का लालच गलत है। पैसे का लालच गलत है दोस्तों। और उसी के पीछे लिखा है कि सब बुराई की जड़ कौन है? पैसा है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी किया है। मेरे पास में 7-8 मिनट और है, शायद 4-5 मिनट, मुझे नहीं मालूम। विश्वास से भटक गए। मैं वही तो बता रहा हूं, 99% लोग विश्वास से भटक गए। एक बहन का आज मुझे फोन आया था,
मुंबई से, थाना से, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। आज ही बात हुई मेरी उनसे और उन्होंने कहा कि डैनियल भाई, जब आपका प्रचार सुने, मेरी कुछ प्रॉपर्टी का इशू था और उसको लेकर वो बहुत परेशान थी, लेकिन जैसे ही उसने प्रचार सुना कि हम यहाँ के नहीं हैं, यहाँ का पैसा, यहाँ की चीज़ें, सांसारिक बातें, उसने कहा कि उसके बाद से मैंने अपना पूरा चिंता हटा दिया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उस दिन से वो चिंता मुक्त है। अब उसको परमेश्वर क्या देगा वो तो देगा, अलग बात है, या यहाँ या तो वहाँ, ठीक है ना। लेकिन क्या ऐसी उस बहन से आज हम सीख सकते हैं? आपको पता है मेरे कितने दोस्त हैं जिनकी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प कर ली। याद रखो, विश्वासी है वो भी, विश्वासियों की बात कर रहा हूं। कोर्ट केस चल रहा है, मेरी प्रॉपर्टी तूने कैसे ले ली, मुंबई की बात कर रहा हूं, मेरी प्रॉपर्टी तूने कैसे ले ली, उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, मां बहन की गालियां चलती हैं। विश्वासी सेवक की बात कर रहा हूं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पैसे के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में, जमीन के चक्कर में तुमने अपनी जमीर बेच दी। जब तुम यहां से मरोगे तो यहां से वो प्रॉपर्टी लेकर जाओगे या अपनी गवाही? सोच के देखिए आप लोग। मैं इतना सख्त क्यों हूं? मैं इसलिए हूं क्योंकि हम यहां परदेसी हैं। ये बात आपके दिमाग में मुझे घुसानी है, खुद के भी और आपके भी। जी दोस्तों, इसलिए लिखा है कि विश्वास से वो भटक गए ना। एक कैरेक्टर को रख रहा हूं, फिर मैं उसके बाद समाप्त करूंगा। ये कैरेक्टर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका नाम है मूसा। आपको पता है इसने क्या किया? इब्रानियों 11:26 में इसको रिकॉर्ड किया पौलुस ने। क्या कहता है पता है? मसीह के कारण निंदित होने को संसार के, मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मसीह के कारण, यीशु के कारण, यीशु था ओल्ड टेस्टमेंट में, इसको पता था, मूसा को पता था, क्योंकि जहां से पानी निकलता था ना, वो चट्टान यीशु है। 1 कुरिन्थियों 10:4 यीशु है वो चट्टान। तो ये कहता है मसीह के कारण निंदित होने को, मिस्र के बड़े भंडार का धन, बड़े पैसे को मैंने तुच्छ जाना, लात मार कर आ गया। क्यों? क्योंकि कहता है उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। वाह! तो यहां का पैसा, मिस्र का पैसा, इजिप्ट का पैसा, 50,000 टन सोना को लात मारकर जंगल में दुख उठाना उत्तम समझा। अगर इसकी जगह पर हम होते तो आने दो। मिस्र का पैसा आने दो, बैंक बैलेंस आने दो, लाखों रुपए आने दो, बाद में देखेंगे परमेश्वर का सेवा। क्या चल रहा है बताइए? मैं समाप्ति पर हूं, मैं समाप्ति पर हूं। 1,000 लोग अभी देख रहे हैं, इज दैट राइट? 1,000 लोग। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आज का प्रचार को जितना हो सकता है शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, दूसरों को शेयर करिए और कभी दूसरे दिन लाइव चलाइए। और शिवम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहला पत्रस 1:17 क्या लिखता है पता है? लिखा है, अपने परदेसी होने का समय कैसे बिता? भय से बिता। कैन यू बिलीव दिस? भय से बिता। ये मतलब क्या है इसका? आप जब जीते हैं पृथ्वी पे, आप जब जीते हैं भारत में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इटली में, यूके में, यूएसए में, आप दुनिया के जिस किसी हिस्से से मुझे सुनते या भी सुन रहे, आप सभी को डर के साथ में जीवन बिताना। क्यों? क्योंकि एक वचन मैंने प्रचार किया था कि दिन बुरे हैं। पौलुस कहता है दिन बुरे हैं, चारों तरफ अंधकार का राज्य चल रहा है, लूसीफर चारों तरफ है। यीशु को अच्छे से पता था, मैं अपने चेलों को छोड़कर जा रहा हूं, हे पिता इनकी रक्षा करना। प्रार्थना में यीशु ने प्रार्थना करी, यूहन्ना का 17 अध्याय में, वचन 18, 19, 20 तक में। ऐसा क्यों? मैं भी क्यों कह रहा हूं? लालच चारों तरफ है, टेम्पटेशन चारों तरफ है। लास्ट में 2 स्लाइड दिखाऊंगा, मैं खत्म करने वाला हूं, ठीक है ना। बट ये अपलोड होगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी अपलोड हो जाएगा। इसको जैसा ठीक लगे वैसा शेयर करिए। अभी इसको देख लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। क्या हमने खुद को यह कहा है कि यहां का पैसा, घर, नाम के पीछे नहीं भागना? क्या हमने खुद को कहा है? मतलब हमने खुद को ट्रेन किया है? आज जो मसीह बन रहे हैं ना, या मसीह बन के 6 महीना, 6 साल, 40 साल, क्या आपने खुद को ट्रेन किया है कि मैं यहां का नहीं हूं, मेरे को यहां का पैसा नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए? दूसरा, क्या हमने अपने मन को तैयार किया है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं? क्या ऐसा हमने खुद को तैयार किया? मैं आज आपको चैलेंज देता हूं, मैं आपके सामने एक चुनौती रख रहा हूं। ऐसा खुद को तैयार करो, खुद को कहो मैं यहां का नहीं हूं, यह दुनिया मेरी नहीं है। और यह वचन को नहीं भूलना, भय के साथ बिता। मैं इस स्लाइड के साथ में यहां समाप्त कर रहा हूं।
थैंक यू सो मच वंस अगेन शिवम, थैंक यू सो मच जीसस लव पेज वालों, आप जो उनके साथ जुड़े हैं या उनके पेज पर हैं, और साथ ही साथ जो मेरे पेज से जब ये अपलोड हो जाएगा इसको खूब शेयर करते रहिएगा। यूट्यूब वालों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, और याद रखो मैं यहाँ परदेसी हूँ, मैं खुद को बोल रहा हूँ, आपको खुद को बोलना है, और जो भी सुनेगा खुद को बोलना है। अगले वीडियो के साथ जब कभी भी लाइव आऊंगा अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, यीशु में बने रहिए, मिशन में बने रहिए। परमेश्वर आपको खूब आशीष दे। जय मसीह।